हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। अगर आप एक सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को देख के आप कटिंग कर सकते हैं। ये मेरी एक न्यू क्लाइंट है। इनके दूसरी जगह में 3 से 4 ब्लाउज बिगड़ चुके हैं, तो उन्होंने मुझे पहले एक ब्लू ब्लाउज ये ट्रायल के लिए दिया, तो मैंने इसको बना के उनको दिया। इसका मैं वीडियो आप लोगों को शेयर नहीं कर पाई। इस ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट आया था, इसके लिए उन्होंने दूसरा ब्लाउज मुझे कटिंग के लिए दिया है। तो अब मैं इस ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक बार मैं आप लोगों को लेंथ दिखा देती हूँ। 14 इंच की हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है और जो कमर की मुझे नीचे की पट्टी रेडी करनी है 5.5 इंच की करनी है। तो हमारा बैक साइड का नेक का डीप कितना हो गया, 8.5 इंच का है। तो अब यहाँ पर आपका अगर 8 इंच, 8.5 इंच या 9 इंच तक का नेक डीप है तो आपको शोल्डर इसी तरीके से माइनस करना है, जैसे मैं इस ब्लाउज में माइनस करना आप लोगों को बताऊंगी। तो इस ब्लाउज को मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट से ही मैं आप लोगों को कटिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग से पहले हमें अस्तर को भी अच्छे से प्रेस कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस करने से हमारी फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कई बार अस्तर को हम सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, जिससे कहीं कहीं पर अस्तर बीच बीच में फोल्ड रहता है, जिसकी वजह से हमारी फिटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। इसके लिए अस्तर को भी हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 14 इंच। इसमें हम 1.25 इंच मार्जिन का ऐड करके 15.25 इंच में मार्क करेंगे। दोनों साइड में हमें मार्किंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए शोल्डर वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नेक डीप पता होगा, तभी हम सही तरीके से शोल्डर को माइनस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्लाइंट ने नीचे कमर की पट्टी कितनी रेडी करनी है वो भी बताया हुआ है, तो नीचे की साइड से मैं मार्क करूँगी। 5.5 इंच मुझे रखना है, तो 1/2 इंच हमारी कमर में मार्जिन में जाएगा और ऊपर नेक में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो उसमें भी हमारा मार्जिन लगेगा। तो 6.5 से एक लाइन कम मैं मार्किंग कर रही हूँ। पूरा 1/2 इंच मेरा नेक में नहीं लगेगा, 3 सूट जाएगा। अब ऊपर का हमारा नेक का डीप बच जाएगा 9 इंच है, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो 8.5 इंच का हमारा बैक साइड का नेक डीप है। तो 8.5 के हिसाब से मैं हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करूंगी। अगर आप फुल शोल्डर में से एक साथ माइनस कर रहे हैं तो 2.5 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पर सभी का शोल्डर का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा, लेकिन नेक डीप आपका 8 इंच, 8.5 या 9 इंच तक है, तो आपको 2.5 इंच माइनस करना है। उसके बाद उसे हाफ करके मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस किया, तो 6 इंच हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर बच गया। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच। अगर हम माइनस किए हुए शोल्डर में से आर्मोल लेंथ के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें केवल 0.25 इंच ही शोल्डर डाउन करना है। उसके बाद आर्मोल लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है, तो हमें फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम आर्मोल का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमें अपर चेस्ट का यूज नहीं करना है। कई बार अपर चेस्ट का मेजरमेंट फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट से काफ़ी कम रहता है, तो उस टाइम हम अगर आर्मोल फॉर्मूला निकालने के लिए अपर चेस्ट का यूज करेंगे तो मेजरमेंट फिर हमारा कम आएगा, जिसकी वजह से हमारा आर्मोल टाइट हो सकता है। तो 38 इंच हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6.3 आया, इसमें हमें 1/2 इंच ऐड करना है, तो 6.8 में मार्किंग करेंगे। 6.8 मतलब 6.25 इंच। चेस्ट वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हम आर्मोल का शेप लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ पर से 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब जितना भी हमारा आर्मोल का लेंथ है उसका हम सेंटर निकालेंगे। 6.75 इंच था, तो इसका हम पहले हाफ करेंगे। 3.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व से आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। शेप को मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे।
नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.5 इंच में मार्क करूँगी और यहाँ से 0.25 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। यहाँ पर आप आर्म होल की साइड से रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपका रेडी शोल्डर का मेजरमेंट 2.5 इंच नहीं रहेगा, कम या ज़्यादा रहेगा, तो फिर उसके हिसाब से आपका नेक का विड्थ भी कम ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए सही तरीके से मार्किंग करने के लिए आर्म होल वाली साइड से रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्किंग करना है। इसके बाद जितना भी मेजरमेंट बचेगा वो हमारा नेक विड्थ रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच, 1 इंच या 2 इंच रहेगा तो आपके नेक के विड्थ में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। जितना रेडी शोल्डर कम रहेगा हमारा नेक का विड्थ भी ब्रॉड होगा। अब यहाँ पर कई लोगों के कन्फ्यूजन रहते हैं, जितना ज़्यादा नेक ब्रॉड रहेगा हमारे शोल्डर उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने डीप के अकॉर्डिंग पहले ही शोल्डर माइनस कर दिया है। रेडी शोल्डर को कम रखने से हमारे शोल्डर नहीं उतरेंगे। रेडी शोल्डर कम रखना मतलब कस्टमर को नेक का ब्रॉड ज़्यादा चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है फिर भी कितना रखना है, तो आप कोई भी किसी भी कस्टमर का रेडी ब्लाउज़ ले सकते हैं और जो भी कस्टमर का मेजरमेंट ले रहे हैं उनको रेडी शोल्डर मेजरमेंट करके दिखा सकते हैं, तो वो आपको परफेक्ट उसी समय बता देंगे उनको कम या ज़्यादा कितना चाहिए। तो उस हिसाब से आप फिर रेडी शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारा नेक का डीप 8.5 इंच है, तो हमें थोड़ा सा लूजिंग इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम 1 इंच का लूजिंग देंगे। 38 में 1 इंच प्लस करेंगे 39 इंच, 39 का 1/4 करके 9.75 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने गलती से 9.5 इंच में मार्किंग किया था, मैंने बाद में इसे करेक्शन किया हुआ है। गलती से मैंने 38 का 1/4 करके ही मार्किंग किया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपका नेक डीप इतना है तो जितना भी फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 1 इंच का लूजिंग देके फिर 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। 1.5 इंच का बाहर की साइड में भी मार्जिन ले लेना है। कमर की मार्किंग करेंगे। 32 इंच कमर का मेजरमेंट है। कमर में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। जितना हमारा फिक्स कमर का मेजरमेंट है उसका 1/4 करके हमें मार्क करना है। 32 का 1/4 8 इंच हुआ और 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और जो बाहर की साइड में मार्जिन दिया है इसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल चेक करना है। उससे पहले हम 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ देंगे, उसके बाद ही हमें आर्म होल का मेजरमेंट चेक करना है। जितना भी यहाँ पे हमारा आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ आना चाहिए। 17.5 मेरा मेजरमेंट है, उसका हाफ 8.75 इंच यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। नेक का भी हम शेप लगा लेते हैं। ऊपर हमारा नेक का विड्थ है 2.5 इंच, नीचे हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, तो 3 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे एक बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके अंदर ही हमें नेक शेप ड्रॉ करना है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं करना है इनको, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। 4.5 इंच में मैं मार्क कर रही हूँ। डार्ट की लेंथ हम लगाएंगे 5.5 इंच। सेंटर वाली लाइन से हम नीचे साइड में जो हाफ इंच में मार्क किया है इस तरीके से डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, लेकिन मैं 0.25 इंच कमर की साइड में ऊपर माइनस कर दूंगी। जब हम डार्ट लगाएंगे तो थोड़ा तो नीचे की साइड में कॉर्नर आ जाएगा, इसके लिए हम पहले ही उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइन के ऊपर ही हमें कट करना है। एक बार ब्लाउज की लेंथ भी चेक करते हैं। 14 इंच हमारी बैक साइड की लेंथ है। 1/2 इंच ऊपर जाएगा, 1/2 इंच नीचे जाएगा, तो बराबर हमारा 14 इंच रेडी आ जाएगा। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करेंगे और शोल्डर में आर्म होल के पॉइंट में एक एक कट लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे साइड करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों को पेपर के ऊपर ही बताऊंगी। ऊपर की साइड में शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। बैक साइड की लेंथ से फ्रंट साइड की लेंथ ज़्यादा रहती है। बैक साइड की लेंथ 14 इंच है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 16 इंच में हमें मार्क करना है।
शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करूँगी। बैक में भी हमने सेम किया हुआ है। माइनस करने के बाद 6 इंच बच गया, नीचे भी हम 6 इंच में मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब फ्रंट साइड में हमारे नेक में थोड़ी सी लूजिंग रहती है, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले ही 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी। इससे हमारे फ्रंट साइड के नेक में जितनी भी लूजिंग रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। 0.75 इंच जहाँ पे मार्क किया है वहाँ से नीचे हम आर्म होल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। बैक साइड में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। नेक विड्थ यहाँ पर से हम लगाएंगे 2.5 इंच और यहाँ से 0.75 इंच जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पर नीचे की साइड में डाउन कर देंगे। नेक वाली साइड से भी 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। फ्रंट साइड के नेक की लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। नेक का विड्थ 2.5 इंच है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच रखना है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर का ऐड करते हुए 7 इंच में मार्क करूँगी। और नेक का विड्थ नीचे की साइड में हमें लगाना है 3 इंच। ऊपर से नीचे की साइड में बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे सिंपल राउंड शेप मुझे बनाना है, तो राउंड शेप मैं यहाँ पे बना लूँगी। आपको अगर शेप चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से शेप भी चेंज कर सकते हैं। चेस्ट वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हाफ इंच हम अंदर की साइड में पहले यहाँ से मार्क करेंगे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमारी जितनी भी आर्म होल की लेंथ है यहाँ पे उसका हम सेंटर में मार्क कर लेंगे। यहाँ पर सभी का मेजरमेंट थोड़ा सा कम ज़्यादा आएगा, इसके लिए आप लोगों को जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करके सेंटर में मार्किंग करना है। फ्रेंच कर्व को रखते हुए इस तरीके से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट 38 इंच है, उसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे, तो 39.5 हुआ। उसे 4 से डिवाइड करेंगे 9.8 आता है, तो यहाँ पर हम 9.8 में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर टू अपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हम शोल्डर में मेजर टेप को रखेंगे। 10 इंच का लेंथ है, हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। एपेक्स टू एपेक्स यहाँ पर हम 4 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हमें सेम 4 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के पहले हम सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें डार्ट का मार्किंग करना है, तो हम 4 डार्ट ब्लाउज बना रहे हैं, तो मैं 2 इंच का ही डार्ट लगाऊंगी। 1 इंच एक साइड मार्क करेंगे, 1 इंच उसके दूसरे साइड में मार्क करेंगे। अब हम सेंटर वाला डार्ट लगाएंगे। यहाँ पर 1.75 इंच में बाहर की साइड में मार्क करूँगी। यहाँ पर सेंटर वाली लाइन से हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पे मैं डार्ट हाफ इंच का लगा रही हूँ। अब हमें स्केल लेना है और इस तरीके से हम यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे और डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी सेंटर वाली लाइन है। अब हमें आर्म होल डार्ट लगाना है, तो आर्म होल में हम 1.25 इंच का डार्ट लगाएंगे। तो पहले हम चेस्ट वाली लाइन से ऊपर की साइड में मार्क करेंगे 1.25 इंच में। अब इस पॉइंट के दोनों साइड में हमें मार्क करना है। 1.25 इंच का पूरा डार्ट होना चाहिए, तो 0.75 इंच से एक लाइन कम एक साइड मार्क करेंगे। फिर सेम उतना ही हमें दूसरी साइड में भी मार्क करना है। अब ये पहले सेंटर वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं एपेक्स पॉइंट तक। अब एपेक्स पॉइंट से हम ऊपर की साइड में 2 इंच में मार्किंग करेंगे। अगर थोड़ा सा हैवी चेस्ट है, ये 38 साइज़ है, इसके लिए मैं 2 इंच में कर रही हूँ। अगर आपका 40 से ऊपर जा रहा है तो 2.5 इंच में भी आप मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डार्ट बना लेंगे। दूसरी साइड भी जो पॉइंट लगाया था वहाँ से हम सेंटर तक लेके आएंगे। एपेक्स पॉइंट तक नहीं लाना है, नीचे से हमने ऊपर 2 इंच में मार्क किया है वहीं तक ख़त्म करना है। अब नीचे का जो हमारा स्ट्रेट कमर वाला डार्ट है 1.5 इंच नीचे की साइड में मैं मार्क करूँगी। कमर वाले डार्ट को भी हम ड्रॉ कर लेंगे।
तो यहाँ पे मुझे अभी बेल्ट माइनस करना है, इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। यहाँ पर आर्म होल वाले पॉइंट में 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट वाली लाइन और जो मार्जिन लिया है उसे भी नीचे की साइड में हम ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की डार्ट लेंथ हमने चेक नहीं करी है, पहली वाली लाइन को चेक करेंगे। 4 इंच से एक लाइन कम है, दूसरी साइड भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब यहाँ पर हमें फिर से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर से हम शेप लगाते हुए नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। अब हमें बेल्ट माइनस करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बेल्ट माइनस करने के बाद हमें ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान से देखिए। मुझे यहाँ पे 2.5 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पे पहले 2.5 इंच करके दोनों साइड में मार्क करूँगी। अगर आपको यहाँ पे 2.25 इंच की करनी है तो आप 2.25 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हुक वाली साइड की तरफ हमारा बेल्ट ऊपर की साइड में रहता है, तो उसका शेप ऊपर बनाने के लिए 1 इंच पहले ऊपर मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से शेप को ऊपर की साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट का शेप ड्रॉ हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको डार्ट दिखाई दे रहा होगा। बेल्ट माइनस करने के बाद हमारा डार्ट नीचे चला गया है। तो यहाँ पर हमारा डार्ट कैसे लगेगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम कमर का मेजरमेंट चेक करते हैं। कमर का 1/4 हमें मार्किंग करना है। डार्ट हमें छोड़ के कमर का 1/4 8 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। इसे हम चेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे और जो 1.5 इंच का मार्जिन है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 डार्ट ड्रॉ हो गए हैं, लेकिन साइड का डार्ट हमें अभी ड्रॉ करना है। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पहले नीचे की साइड में मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट से 2.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। कमर वाली साइड में हम 1/2 इंच का डार्ट लगाएंगे, तो 1/2 इंच ऊपर की साइड में आके एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा डार्ट बन गया है। तो सभी डार्ट हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बेल्ट को इसी लाइन के ऊपर कट करके अलग कर देंगे तो ऊपर वाले डार्ट का हमें मार्जिन नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। यहाँ पर हमारा सेंटर वाला डार्ट भी इतना कम है, तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से मैं 1.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करूँगी। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट की साइड से मैं फ्रंट पार्ट की साइड को मैच करके दिखाऊंगी। तो नीचे हमने बेल्ट कितनी रखी थी, 2.5 इंच। मैं यहाँ पे पहले मार्किंग करती हूँ, उसके बाद ऊपर का पार्ट हमको पता चलेगा कि हमें कितना रेडी करना है। दूसरी साइड भी मैं 2.5 इंच में मार्क करके पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है हमारी बेल्ट कितनी है, और ऊपर आर्म होल के पॉइंट से हम नीचे तक मैच करेंगे। तो मैं मेजर टेप से ही आप लोगों को मैच करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेके लाइन तक जहाँ पर हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया है वहाँ तक 5.5 इंच का मेजरमेंट है। अब यहाँ पर से पहले डार्ट तक देखेंगे, पहली वाली डार्ट की जो लाइन है, फिर हमें डार्ट का जितना बीच का मेजरमेंट है ना वो छोड़ देना है, क्योंकि वो सिलाई में अंदर दब जाएगा। तो फिर नीचे हम रखेंगे और इसे यहाँ पर से चेक करेंगे 5.5 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब ऊपर वाले पार्ट में हमारा मार्जिन लेना पड़ेगा जो स्टिचिंग में जाएगा। तो 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। जहाँ पर 5.5 इंच था वहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करना है। यहाँ पर एक बार टोटल गिनते हैं। 1 इंच हमने नीचे की साइड में बढ़ाया है। कमर वाली साइड में भी हम 1 इंच में मार्क करेंगे। सेंटर में हमने 1.75 इंच ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पफ बनेगा, तभी सेंटर में ज़्यादा चाहिए। अब हुक वाली साइड में भी हमें नीचे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डार्ट को गिनना है, जितना डार्ट है उतना बढ़ाएंगे और मार्जिन जो हमारा 1/2 इंच का है वो भी ऐड करेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इतना हमारा फ्रंट साइड में नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। अब ऊपर वाले पार्ट की हमारी मार्किंग बेल्ट के ऊपर आ गई है, तो हम बेल्ट इसमें से कट नहीं करेंगे, बेल्ट को हम अलग से कटिंग करेंगे। तो डार्ट भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नीचे हमने 2 इंच का डार्ट लगाया था ना, वो 2 इंच हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो 0.25 इंच एक साइड मैंने बढ़ा दिया है, 0.25 इंच उसके दूसरे साइड में। टोटल डार्ट हमारा उतना ही 2 इंच का लगेगा।
अब हमें ऊपर वाले पार्ट को कटिंग कर देना है। बेल्ट हम अलग से ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लाइन के ऊपर ही कट करना है। यहाँ से कट करते हुए सेंटर वाले डार्ट तक आएंगे और यहाँ से साइड में कट करेंगे। ये बेल्ट को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। ऊपर हमने जो 0.75 इंच माइनस किया था उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। आर्मोल वाले डार्ट को हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हमें शेप देखना है। ऊपर से जो लाइन है बराबर नीचे तक एक सीध में जानी चाहिए। अगर आपका थोड़ा भी कम ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर शेप को सुधार सकते हैं। हल्का सा शेप इस तरीके से गोल बना सकते हैं। अब हमें कटिंग करना है। तो नीचे वाली लाइन में से मैं कट करते हुए आर्मोल का जो शेप बनाया हुआ है उसके ऊपर कट करूँगी और इसे हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये 4 डार्ट है ना, हम सिलाई में लेंगे। इसके लिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हल्का सा कॉर्नर रखेंगे जिससे कि अंदर की साइड में ज़्यादा गहरा शेप ना बने। साइड में हमारा बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, हल्का सा है, मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। नेक की भी मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि नेक में मुझे डायरेक्ट पाइपिंग अटैच करनी है। तो इसके लिए नेक का शेप हम कट कर लेंगे। अब एक बार बैक पार्ट के साथ में भी इसे मैच करेंगे। बैक पार्ट को नीचे रखेंगे। डार्ट को हम फोल्ड कर देंगे क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। और नीचे देखिए लाइन में हमारा परफेक्ट आ रहा है। 1/2 इंच जो बच रहा है हमारे नीचे बेल्ट अटैच में स्टिचिंग में चला जाएगा। तो साइड से हमारी इसकी परफेक्ट है। अब मैं अस्तर लूँगी, अस्तर के ऊपर इसे रखेंगे। कई लोग क्रॉस कटिंग करते हैं तो आप इस तरीके से क्रॉस में रख सकते हैं। मुझे स्ट्रेट रखना है तो मैं इस तरीके से स्ट्रेट ही रखूँगी। हुक वाली साइड में हमें थोड़ा सा मार्जिन लेना पड़ेगा, इसके लिए वहाँ पे मुझे जगह छोड़नी है। तो इसे हमें चॉक से ड्रॉ करना है। जहाँ पर हमारा पेपर का लाइन आ रहा है उसी के ऊपर हमें चॉक की मार्किंग करनी है। यहाँ पर ये फिटिंग वाली लाइन है तो यहाँ पे भी मैं मार्क कर लूँगी। नीचे की साइड में भी हम मार्क करेंगे। हुक वाली साइड में हल्का सा मैं क्रॉस कर रही हूँ, नीचे की साइड में 1/2 इंच, लेकिन हुक वाली साइड में नेक में मैं बढ़ा नहीं रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमने डार्ट लगाए ना उसका जो लास्ट पॉइंट है अंदर, वहाँ पे मैं सीजर से एक होल बना दूँगी जिससे कि मार्किंग अंदर पता चलेगा। तो ये 4 पॉइंट हमारे आ गए हैं। अब यहाँ से हम इस तरीके से चॉक से मार्क करेंगे। किनारे किनारे में मैंने डार्ट का मार्किंग किया हुआ है, उसी को देखते हुए हमें यहाँ पे डार्ट का शेप ड्रॉ करना है। ये मैंने 1/2 इंच नीचे की साइड में हल्का क्रॉस किया हुआ है। तो फ्रंट पार्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। फिटिंग वाली लाइन भी मैंने लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आर्मोल वाले पॉइंट में मैंने मार्किंग नहीं किया है। फिर से पेपर रखेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चॉक के ऊपर ही कटिंग करेंगे। नेक की मैं यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर लूँगी। ये हमारे हुक पट्टी के काम में आ जाएगा। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला पीस कट हो गया है। अब हमें बैक साइड में भी अगर आपको मार्किंग करनी है तो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो दोनों साइड मार्किंग रहेगी तो एकदम से परफेक्ट डार्ट लगेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेल्ट की कटिंग डायरेक्ट अस्तर के ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। नीचे की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। बेल्ट की लेंथ हमारी 2.5 इंच थी, तो 1/2 इंच हमें ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा लेना है। हुक वाली साइड में हमारा 3.5 इंच था, तो 4 इंच में मार्क करना है। और सेंटर में और कमर वाली साइड में 3 इंच में मार्किंग करना है। अब हम कमर का 1/4 लगाएंगे। 1/2 इंच स्टिचिंग का छोड़ के कमर का 1/4 8 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और यहाँ पे हल्का सा क्रॉस करना है क्योंकि ऊपर हमारा ज़्यादा रहता है। तो बेल्ट की भी मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइन के ऊपर हमें कट करना है। हुक वाली साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट करेंगे और ऊपर भी हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बेल्ट रेडी हो गया है। अब इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हमारी बेल्ट बराबर आ जाएगी। अभी डार्ट को हमें माइनस करना है तभी बेल्ट हमारा परफेक्ट बनेगा। एक कमेंट मुझे आया था कि बेल्ट उनकी छोटी हो जा रही है, तो आप क्या करें, 1/2 से 1 इंच एक्स्ट्रा ही पहले बेल्ट को ज़्यादा रखें कमर वाली साइड से। एक बार जब ऊपर वाले पार्ट के साथ में आप अटैच करेंगे तो फिर आपको बराबर समझ में आ जाएगा कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि कमेंट में मुझे भी रिप्लाई करने को समझ में नहीं आता है कि आपने गलती कहाँ पर करी है। तो आप कटिंग वैसे ही कीजिए जैसे मैंने कटिंग यहाँ पे बताई हुई है, तो आपका भी परफेक्ट आएगा। वैसे मैं स्टिचिंग में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरा कुछ कम ज़्यादा होगा तो आप लोगों को दिख जाएगा। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अस्तर को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख लिया है।
अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट से हम आर्म होल का मेजरमेंट चेक करेंगे तो हमारे स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग होगी। शोल्डर की साइड का 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें जो कटिंग है आर्म होल की वहीं पे एकदम किनारे किनारे में चेक करना है। 8.75 इंच यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है। आगे का 1.5 इंच का मार्जिन नहीं गिनना है। जहाँ पर तक हमारा आर्म होल का हमने कट लगाया हुआ है वहीं पर तक हमें मेजरमेंट लेना है। अस्तर को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। नीचे की साइड में क्रॉस फैब्रिक है तो 1/2 इंच का मैं पहले फैब्रिक छोड़ दूंगी और एक लाइन ड्रॉ करूंगी। 1/2 इंच उसका हम ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे नीचे के बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा। अब स्लीव्स की लेंथ मुझे 9.75 इंच रखनी है तो 1/2 इंच हम ऊपर का मार्जिन लेंगे तो 10.25 इंच में मार्क करेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 3.75 इंच में। अब इन दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम यहाँ पर से हाफ ऑफ आर्म होल का मार्किंग करेंगे। 8.75 इंच हमने मेजरमेंट किया था। 0.75 इंच इसके अंदर की साइड में आके मार्क करेंगे। 10.5 इंच स्लीव्स का राउंड है उसका हाफ करके 5.25 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स में 1.5 इंच का मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम आर्म होल के पॉइंट में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। क्योंकि हमने ब्लाउज में 1.5 इंच रखा था तो उसी हिसाब से लेंगे। स्लीव्स में बहुत ज़्यादा जल्दी वेट कम ज़्यादा नहीं होता है, इसके लिए हमें स्लीव्स में कम भी रखेंगे तो भी चलेगा। आर्म होल वाले पॉइंट को हम नीचे स्लीव्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे और जो मार्जिन दिया है उसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें ऊपर का शेप ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखूँगी। फ्रेंच कर्व से मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट मार्किंग करी हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बिगिनर्स के हिसाब से बहुत बार बताया है आप मार्किंग करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट मार्किंग बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम शेप को बढ़ाते हुए ऊपर की साइड में मिला देंगे। थोड़ा सा शेप बाहर की साइड में आ रहा है, मैं इसे अंदर की साइड में ले लूँगी और जो 0.75 इंच हमने अंदर की साइड में मार्क किया था वहाँ पे मिलाना है। अब 1/2 इंच अंदर की साइड में आके हम फ्रंट आर्म होल के हिसाब से शेप लगाएंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड में शेप लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, 1/2 इंच के आसपास ही हमें करना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों मार्किंग हो गई है फ्रंट और बैक की। पहले हम बैक को कटिंग करेंगे। नीचे से जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स कट हो गया है। आर्म होल के पॉइंट में कट लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है, इससे देखना है 1/2 इंच हम शोल्डर का छोड़ते हुए चेक करेंगे। दोनों का आर्म होल का पॉइंट एक साथ में आना चाहिए। तो एक बार फिर से चेक कर रही हूँ तो देखिए दोनों के कट एक साथ में आ रहे हैं। सेंटर में कट करेंगे, स्लीव्स को ओपन करेंगे, फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल जो हमने कट किया है इसके सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे तो इससे पता चलेगा ये हमारा फ्रंट साइड का है। कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसके लिए इस कटिंग को हम देख के फ्रंट की साइड में हम रख के स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट को रख के कटिंग कर लिया है। यहाँ पर मैंने बेल्ट को रखा हुआ है और थोड़ा सा मैं मार्जिन लूँगी 0.25 इंच का, क्योंकि ब्लाउज का फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा क्रॉस था और एक साइड में पूरा प्लेन फैब्रिक है और ब्लाउज में पूरा वर्क किया हुआ है। इसके लिए हम प्लेन वाला ब्लाउज में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, उसे हुक पट्टी में या आई पट्टी में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पीस हमारे कट हो गए हैं। स्लीव्स की भी मैंने कटिंग कर ली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया था, इसके लिए मैं वो आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने ओपन कर लिया है, अस्तर ऊपर रखा हुआ है, मेन फैब्रिक मैंने नीचे रखा है। कमर की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसे अटैच करूँगी। यहाँ पर मैं कमर में पट्टी लगा रही हूँ तो इसके लिए मैं पहले दोनों को एक साथ में अटैच कर लूँगी। अब हमें कमर में पट्टी अटैच करनी है तो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, 2 इंच चौड़ी है और कमर का जितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको पट्टी लेनी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। इसे बाहर की साइड में हम ओपन करेंगे और किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को हमें पीछे की साइड में पलटना है। 1 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करके हम 1 इंच की पट्टी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैं अस्तर के साथ में इसे अटैच कर दे रही हूँ। हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो नॉर्मल स्टिच हमें लगाना है और अस्तर के साथ में ये अटैच हो जाएगा। इसकी सिलाई हमें बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। अब अस्तर को पीछे की साइड में पलट लेंगे, ब्लाउज वाली साइड से धार स्टिच लगाएंगे।
अब हमें अस्तर के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। अस्तर हमारा मेन फैब्रिक के साथ में फिक्स हो जाएगा। शोल्डर को भी हम बराबर तरीके से रखेंगे और किनारे में स्टिच लगाएंगे। अब साइड में जितना एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। नेक वाली साइड का भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आई पट्टी के लिए यूज होगा, इसके लिए इसे फेंकना नहीं है। अब हमें कमर में डाट लगाना है, तो हम डाट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक डाट में सिलाई लग गई है और दूसरे डाट को हम पकड़ेंगे, यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब कई लोग डाट को पहले लगाते हैं, उसके बाद कमर की पट्टी को अटैच करते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर बाद में हेमिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे हेमिंग ना करना पड़े, इसके लिए मैंने पहले पट्टी को अटैच किया, उसके बाद डाट लगाया। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को भी अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के फिक्स करेंगे और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस को भी रेडी करेंगे। अब हमें डाट में सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर हम पहले आर्म होल वाले डाट को पकड़ेंगे। जो मार्किंग हमने किया है ना, उसी के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो मैं सेंटर से सिलाई लगा के आर्म होल की साइड की तरफ निकाल दूंगी। अब हमें कमर वाले डाट में सिलाई लगानी है। तो जो मार्किंग किया है 1 इंच था ना, दोनों साइड में 1-1 इंच, यानी कि 2 इंच का हमारा कमर में डाट लगेगा। तो ये हम सिलाई करेंगे। धागा हमें थोड़ा आगे तक ही कट करना है, जिससे कि हमारा डाट की सिलाई जल्दी ना खुले। अब हम जो हुक वाली साइड है वहाँ पे हमें क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पे मुझे क्लाइंट ने स्पेशली बोला था कि ये क्रॉस में ही मार्किंग करना है, तो मैंने क्रॉस किया हुआ है। अगर आपको स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट भी कर सकते हैं। कमर वाली साइड में भी हम डाट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बराबर तरीके से पकड़ेंगे। सेंटर हमारा बराबर तरीके से आना चाहिए, नहीं तो अंदर का कपड़ा छूट जाएगा। तो ये एक साइड में मैंने पूरा सिलाई लगा लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं एक साथ में पट्टी अटैच कर रही हूँ। तीनों फैब्रिक को एक साथ में लेते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को पीछे की साइड में पलटना है। ब्लाउज वाली साइड से हमें किनारे में धार स्टिच लगानी है। अब हमारी जो पट्टी है 1 इंच हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर एक साइड कर देंगे, मेन फैब्रिक एक साइड करेंगे। तो पट्टी के किनारे में हमें सिलाई लगानी है। अब हम अस्तर के किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम में वीडियोज़ डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, बैक पेन हो गया था, जिसकी वजह से मैं स्टिचिंग नहीं कर रही थी, तो मेरी वीडियोज़ भी नहीं बन पा रही थी। अब मैं रेगुलर वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगी। अब हमें बेल्ट को ब्लाउज के साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन मैंने रखा है, तो 1/2 इंच का मार्जिन मैं लेते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं मेरा बेल्ट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, हुक वाली साइड में भी बराबर है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। आर्म होल के यहाँ पे जो हमारा अंदर का डाट का फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। एक बार हम हुक आई पट्टी को चेक करेंगे, दोनों की लेंथ हमारी बराबर आनी चाहिए। अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर्स को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं शोल्डर को अटैच करूँगी। सेम तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर की साइड में इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे कवरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इंटरलॉक करना है, इसके लिए मैं कवरिंग नहीं कर रही हूँ। कवरिंग करने के लिए आपको पहले सीधी वाली साइड से 0.25 इंच या उससे थोड़ा सा कम लेके सिलाई लगा लेनी है। फिर उसे उल्टे साइड की तरफ पलटना है। फिर आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। तो जो ऊपर की साइड के धागे रहेंगे वो अंदर की साइड में आपके कवर हो जाएंगे। अब हमें नेक में पाइपिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के फैब्रिक से ही रेडीमेड जो डोरी आती है उसको डाल के मैंने पाइपिंग बना के रखी है, इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल फुट का यूज करना है, इससे पाइपिंग अच्छे से अटैच होगी और एकदम पाइपिंग के किनारे किनारे में सिलाई लगती है।
अगर आप डबल फुट से पाइपिंग अटैच कर रहे हैं तो फिर आपको हल्का सा आपका स्क्रू ढीला करके रॉड को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा जिस साइड से आप पाइपिंग लगा रहे हैं। तो मैं बार बार रॉड को चेंज नहीं करती हूँ, सिंगल फुट का ही यूज करके मैं पाइपिंग को अटैच करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। अब अंदर की साइड में जो पाइपिंग के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये धागे बाहर की साइड में निकल जाएंगे। अब हमें बाहर से दाब सिलाई देनी है, तो हम सिंगल फुट लगा के रखा है। जितना हमारा सिंगल फुट का गैप आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे दाब सिलाई लगना है और एक समान हमारी सिलाई आएगी। तो इस तरीके से मैं पूरे नेक में दाब सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर पाइपिंग हमारा उठ के नहीं आएगा क्योंकि ब्लाउज के फैब्रिक से ही हमने बनाया है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट में करना चाहते हैं तो ब्लाउज में अगर आपके पास 2-3 कलर उसमें मैच हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, तो उससे मैच कर सकते हैं या फिर आप साड़ी से मैच करते हुए लगा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर होने से पाइपिंग एकदम से हाईलाइट होती है। तो यहाँ पर हमारे नेक में पूरी पाइपिंग मैंने अटैच कर ली है। अब हमें हुक पट्टी अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर का ही फैब्रिक लिया हुआ है, इसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करना है। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। पहले हम नीचे कमर वाली साइड से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर जितनी पट्टी बची है हमें उसे 2 बार फोल्ड करना है। तो 1 इंच चौड़ी पट्टी हम रेडी करेंगे। पहले यहाँ पे मैं पट्टी को अच्छे से फोल्ड करूँगी, किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी। नेक वाली साइड में ज़्यादा फैब्रिक है उसे मैं कट करूँगी। 1/2 इंच जो बचा है उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें ऐसे करना है जिस तरीके से हमारा नेक का शेप है, तब यहाँ पर हमारी परफेक्ट तरीके से अंदर की पट्टी अटैच होगी और बाहर भी फिनिशिंग के साथ में सिलाई दिखाई देगी। तो यहाँ पर हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी को रेडी करना है। तो आई पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया हुआ है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर आपको येलो कलर की पट्टी दिख रही होगी, ये ब्लाउज के साइड में था। ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है, जो वर्क वाला है, वो बिल्कुल भी नहीं बचा। इसके लिए मैं इस पट्टी को यूज कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी ये हमारी अंदर चले जाएगी, हुक पट्टी इसके ऊपर आएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी या 1.25 इंच चौड़ी पट्टी आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक में से निकली हुई पट्टी यूज नहीं करी क्योंकि उसकी लेंथ कम हो गई थी। जब डीप नेक रहता है तो उसमें से आराम से हम हुक पट्टी और आई पट्टी को बना सकते हैं। किनारे किनारे में हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की साइड में हम लॉक करेंगे। अब यहाँ पर हमें धागे को बिना तोड़े 1 फुट का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगानी है। तो नीचे भी हमें लॉक करना है, तभी धागे को कट करना है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है, वो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब एक साइड से मैं ब्लाउज के साथ में स्लीव्स को अटैच करूँगी। यहाँ पर हमें कोई भी पार्ट्स को खींचना नहीं है, सेंटर केवल हमारा मिलना चाहिए। स्लीव्स का सेंटर और जो हमारा ब्लाउज का शोल्डर का सेंटर है, दोनों एक साथ में मिलने चाहिए। तो अब मैं दूसरी साइड की तरफ सिलाई को निकाल दूँगी। यहाँ पे आप जितना भी मार्जिन ले रहे हैं, 1/2 इंच का मार्जिन रख रहे हैं तो आपको 1/2 इंच दबाना है। अगर 3 सूत का मार्जिन ले रहे हैं तो आपको उतना ही दबाना है, लेकिन आप 1/4 इंच का मार्जिन ना रखें। कई बार थोड़ा सा ब्लाउज में जोर पड़ने की वजह से सिलाई जल्दी खुल सकती है। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है, तो जो मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी जो मार्किंग है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग वाली सिलाई के बाद 2 से 3 सिलाइयाँ हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा पूरा ब्लाउज मैंने रेडी कर लिया है। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलाइयाँ आज आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी हुक आई पट्टी भी दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। मैंने अभी ब्लाउज को प्रेस नहीं किया है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। अभी क्लाइंट लेने के लिए भी नहीं आए हैं, लेकिन इनका फर्स्ट ब्लाउज फिटिंग बराबर आया है, तो ये ब्लाउज भी बराबर तरीके से उनको बैठ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को 4 डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करनी है तो आज की वीडियो को देख के आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का नेक डीप बैक साइड में 8 इंच से लेके 9 इंच के बीच में रहता है, तो आपको शोल्डर इसी तरीके से माइनस करना है और जितना मैंने माइनस करना बताया है उतना ही आपको करना है। तो आज की वीडियो को देख के आप कटिंग कीजिए और आप लोगों के ब्लाउज की फिटिंग अच्छी बैठती है तो कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा।
आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।